नमस्कार। थोड़ा सा शेड्यूल का परिवर्तन। तो पहले सूचना उसकी कि अभी तक जो वीडियो हमारे आते थे वो बुधवार को यानी वेंसडे को और सैटरडे को शनिवार को। लेकिन उस शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन, इसके पीछे कोई खास ऐसी वजह नहीं है कि जिसकी मैं चर्चा करूं। लेकिन जो ये शेड्यूल है वो आगे से ये फॉलो होगा कि अगला जो वीडियो आएगा वो थर्सडे को आएगा और संडे को आएगा। तो ये एक सूचना है। दूसरी बात ये कहनी है कि मैं जानता हूँ कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है उसके अपने एल्गोरिदम्स हैं और क्या चीज़ें उसमें प्रसारित होंगी क्या नहीं प्रसारित होंगी, ये उसका एल्गोरिदम काफ़ी कुछ तय करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत सारे वीडियोस अपने लोगों को शेयर भी करता हूँ और कई बार अपील भी करता हूँ कि भाई उसको सब्सक्रिप्शन लीजिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। तो उसके पीछे का कारण भी एक छोटा सा मैंने बताया था कि आज जब एआई का टाइम है तो उस एल्गोरिथम के लिए एक पॉजिटिव चीज़ यदि जा रही है नेटवर्क के ऊपर, तो यदि उसके सब्सक्राइबर नहीं होते हैं या उसको देखने वाले नहीं होते हैं, व्यूअरशिप नहीं होती है, तो उसका एक वेटेड वैल्यू भी कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं और आज मैं देख रहा था कुछ दूसरे लोगों के कि यूट्यूब क्या सोशल मीडिया क्या जो आज ठीक है कि उसको व्यूअरशिप और पैसे से मापा जाता है। तो ज़्यादातर करके जो डार्क मटेरियल का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि वो इंटरटेनमेंट के उस लेवल के इंफॉर्मेशन होते हैं जहां आप संभवतः हम सभ्यता के लेवल पर न जाना चाहें। तो आजकल वो सारी चीज़ें प्रसारित हो रही हैं क्योंकि व्यूअरशिप चाहिए। और ज़्यादातर ये बातें सच हैं कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब कोई नीचे की तरफ देखना चाहे, नीचे और उच्च की बात उसमें ये होती है कि ह्यूमन माइंड के अंदर यदि कोई इमोशनल चीज़ होती है तो उस इमोशनल चीज़ के तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि वो मेमोरी इन द लॉन्गेस्ट टाइम उसने ट्रेवल किया है हमारे ह्यूमन हिस्ट्री, नहीं केवल पूरी जो जीव जगत है उसके संदर्भ में। तो वो हिस्ट्री क्योंकि डीएनए में बहुत पुरानी है तो जाहिर सी बात है कि उसके तरफ हमारा आकर्षण ज़्यादा होता है। लेकिन मनुष्यों के अंदर जिनको मैं कहता हूँ कि कॉर्टिकल डिसीजन यानी कि जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है, जहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग अलग होते हैं बाकी के जीवों से, जहाँ डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ लॉजिक होता है, जहाँ ये लिखने पढ़ने की सारी व्यवस्था होती है, जहाँ विज्ञान होता है, तो ये सारी चीज़ें बाकी के जीवों में देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। ऐसा नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि शून्य तो नहीं होता है क्योंकि उसका एक काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन में उसके नीचे के भी स्वरूपों में, जीव जगत के स्वरूपों में वो दिखाई पड़ता है। अब दूसरी बात यह है, तो ये अपील सिर्फ इसलिए थी कि आप इस कंटेंट को यदि आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज जो कंटेंट हमारे एआई के द्वारा आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने वाला है वो ज़्यादातर वो डार्क कंटेंट्स होंगे और जो अनजाने में किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, उनको ये लग रहा है कि विजिबिलिटी ज़्यादा हो, व्यूअरशिप ज़्यादा होगी तो पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस नाते से उनको ये लगता है कि कुछ भी जैसा मटेरियल जो वही नीचे वाले जो मटेरियल हैं वो उनको देने से उनको फायदा हो रहा है। तो जिन लोगों को भी मैं अपील करता हूँ उसके प्रति मेरा आग्रह यही होता है कि और भी अच्छे कोई विषय हो तो हमारे समझ से आपको ये आग्रह होना चाहिए कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय थोड़ा सा, मैं क्योंकि अभी जनरल तौर तरीकों से बात कर रहा था, तो आज एक विशेष विषय मैं लेना चाहता हूँ
और वो विशेष विषय है जिसका कि मेरे जो एकेडमिक करियर है उसमें भी उससे मैं जुड़ा रहा हूँ एक लंबे समय से, और उसकी आवश्यकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर हम लोग केवल सूचनाओं के आदान प्रदान से काम चल जाता है, इंफॉर्मेशन से काम चल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि जहाँ केवल सूचनाएं ऐसी नहीं होती हैं कि जो बोरो की जाती हैं, किसी से सुना हुआ है, किसी पुस्तक से लिया हुआ है। तो जरूरी ये होता है कि उसका एक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस भी हो। यदि फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसके प्रति लोगों का प्रभावित होना या प्रभावित करना, ये दोनों ही आसान बात है। क्योंकि मैंने एक बार कहा भी था अपने पिछले के वीडियो में कि एक समय था जब हम सूचनाओं को भगवान की तरह पूछते थे, और जो लोग सूचनाओं के कस्टोडियन होते थे, जो सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे, उनके प्रति हमारे भीतर श्रद्धा का भाव रहता था और काफ़ी हद तक भय भी होता था कि ये मेरे से ज़्यादा जानकार है। तो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती कि जो केवल सूचनाओं को लेने या देने तक सीमित नहीं है, यानी उनका एक प्रत्यक्ष अनुभव भी चाहिए होता है। अब बहुत सीधी सी बात है कि यदि कोई कुक नहीं होगा, कुकरी का क्लास तो चला सकता है, कुकिंग का इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन जब खुद कुकिंग की बात आएगी तो वहां पर बात आप समझते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी है, विज्ञान की बहुत सारी चीजें सूचनाओं के तहत आती हैं। अक्सर सूचना देने में जो लोग होते हैं वो अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट सेंस में इतना जानकार नहीं होता है कि उससे हम उम्मीद करें कि ये सब कुछ जानेगा तभी हम तो ज्ञान को पहुंचा सकता है। तो यदि ऐसा होता तो फिर शिक्षक पैदा करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस शिक्षक के पास तो अंतिम ज्ञान चाहिए था, जो कि ऐसी संभावना है नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि कुछ विषय को हम चलिए साइडलाइन कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, छोटी सी गलती हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जहां छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ा ब्लंडर बन सकता है। ये ठीक वैसा है जैसे हमने ये कहा कि किसी को, कोई डॉक्टर है जिसको हार्ट का ऑपरेशन करना है या ब्रेन का ऑपरेशन करना है, तो आप जानते हैं कि कितना डेलिकेट मामला है। छोटी से छोटी गलती भी एक भयानक गलती हो सकता है और वो आपके पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। तो ऐसा एक जो विषय है उसको योग कहते हैं। अब इतनी सारी भूमिका देने के पीछे का कारण यही था कि मैं जो बात कहने वाला हूँ वो योग के संबंध में है। अब योग के संबंध में आज सोशल मीडिया है और एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग का मतलब बहुत बड़ा, यानी कि काफी संख्या जिसकी है, वो ऐसे लोग हैं जो इस विषय की सूचना को हम तक ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब आप दर्शन के यदि विद्यार्थी होते, और खास करके भारतीय दर्शन के, और उसके भी भीतर यदि आपको थोड़ा सा अध्यात्म का आपके अंदर इच्छा होती, जिज्ञासा होती, तो आप जानते हैं कि योग उन विषय के ऊपर है जो बहुत ही, जिसको कोर वैल्यूज कहा जाए। तो मैं कहता भी हूं कि भारतीय धर्म दर्शन दर्शन के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर दो तीन कोर यदि टर्म यूज होता है, शब्द जिसको हम कह रहे हैं, उनमें से एक योग भी है। दूसरा शब्द खुद में धर्म है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि कोर है, जिसको कीवर्ड्स आप समझिए। और दोनों पर चर्चाएं आज के समय में आम रूप से सुनने को मिलती हैं। धर्म के विषय तो पूछिए ही मत, जितने धर्म गुरु भारत के अंदर हैं उतने शायद, और एक पूरा जो झुंड है लोगों का उसके प्रति
अव्यवहार वाले लोग वो मौजूद हैं। धर्म के ऊपर व्याख्यान देने वाले लोग, एकेडमिक्स के लोग, जो अपने आप को उसका मालिक समझते हैं, वो लोग, एक तो वो लोग हैं। और वैसे ही प्रचारित होने वाला विषय जो है योग का है। संयोग से आज के 20-25 साल पहले इन सब बातों को कम सुना जाता था। ज़्यादातर जब अध्यात्म की चर्चा होती थी तो लोगों को पता होता था कि ये विषय हमारे आम जीवन से जुड़े हुए नहीं है, और यदि आम जीवन से जुड़े नहीं हैं तो उसके प्रति कोई खास जिज्ञासा होती नहीं थी। लेकिन भारतीय समाज, क्या कहें, दुनिया का जो भी समाज है, जहाँ पर आप धार्मिक संगठन, यानी कि अब वहाँ पर भी लोग अंतर करते हैं कि वो सांप्रदायिक संगठन है कि धार्मिक है, यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा समूह है जो एक विशेष इच्छा के द्वारा संचालित होता है, और उसके इस इच्छा के केंद्र में बैठा होता है भगवान, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म। ये सारे शब्द जो आपने सुना होगा, उनका एक प्रकार का एजेंडा होता है। एजेंडा कहने का मतलब है कि उनका एम होता है उसको समझना, समझाना। दुनिया के जितने सांप्रदायिक, सांप्रदायिक उस अर्थ में मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिलीजन का जो मैंने हिंदी अनुवाद रखा है वो संप्रदाय के तौर पर कहते हैं। तो जो विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं दुनिया भर के, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं, और भी अनेक प्रकार के, भारत के अंदर भी छोटे मोटे और भी हैं। तो इन सबको यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उसी धर्म के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। और धर्म की कील यदि भगवान बन जाए, यदि ईश्वर बन जाए, यदि अल्लाह और गॉड बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये चर्चा कितनी सेंसिटिव हो जाती है। क्योंकि जो सबसे बड़ा सिद्धांत है और दुनिया इसमें बटी है, खास करके मैं जिस दुनिया के उन लोगों के बीच का खुद को मैं ट्रेंड पाता हूँ, वो विज्ञान की दुनिया, जिसमें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर आप विश्वास करें जिसे आप प्रमाणित न कर सकते हो, और प्रमाणित भी कैसे कि ऑब्जेक्टिव रूप में, यानी कि एक सिद्धांत है, एक नियम है। तो विज्ञान का एक अपना सिद्धांत है कि आपने सुना होगा कि ज़्यादातर चीज़ें जब हम भगवान की चर्चा करते हैं या ईश्वर की चर्चा करते हैं, एक अंतरिंद्रिय शक्ति की चर्चा जब करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे सामान्य ज्ञान से ऊपर की व्यवस्था है, इसलिए उसे सामान्य ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता, और इसलिए उसे तर्क के आधार पर भी नहीं समझा जा सकता। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि विज्ञान को यदि आपने तर्क से अलग, यानी कि यदि आपने तर्क को अलग कर दिया, तो विज्ञान का जो ऑपरेशन है, जो साइंस का ऑपरेटिव पार्ट है, वो अलग हो गया। अब ये जानबूझ के होता है कि अनजाने में होता है, इसकी चर्चा तो कभी और करेंगे। लेकिन विषय तो बिल्कुल सही है कि अब प्रमाण के लिए, क्योंकि कोई भी चीज एक एक इन बिल्ट है, जिसको हम लोग एक्जियम कहते हैं गणित में, कि वो चीजें जो, वो स्टेटमेंट्स, वो ज्ञान जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता न हो, ऐसे एक मूल रूप से आप समझ लें कि एक्जियम्स है, जो कि ऐसे दृश्यमान और सर्वानुभव की बात है कि जिसको साबित करने के लिए किसी को और लाने की जरूरत नहीं है। हम जिंदा हैं, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कह सकता है, जीव निर्जीव का भेद है, ये एक्जियोमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें कोई विवाद नहीं होता है, इसमें कोई वैज्ञानिक नहीं कह रहा है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कह रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप कोई ऐसे लॉजिक के बाहर के लोग आ जाएं, जिद पर आ जाएं कि नहीं, हमको साबित करना है कि हम जिंदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको कि हम साबित करना
चाहते हैं कि कई बार डेलिबरेट होते हैं। और इन अर्थों में दर्शन का जो विषय है वो दर्शन बहुत ज़्यादा कई बार प्रयास ऐसे करता है। दर्शन करता है मतलब जो दर्शन को प्रैक्टिस करने वाले दार्शनिक लोग हैं या जो एकेडमिशियंस हैं दर्शन के, वो ऐसी कोशिश करते हैं। जैसे रियल अनरियल का एक बहुत बड़ा चर्चा दर्शन के अंदर पता नहीं हजारों साल से, जब से फिलॉसफी रहा होगा तब से चल रहा है। सत्य असत्य क्या है, इसके ऊपर चर्चा जब से ये विषय निकला है तब से चल रहा है। और उसी के सापेक्ष में ये देखना होता है कि कोई विषय सत्य है कि नहीं है, रियल है कि नहीं, वास्तविक है कि नहीं। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सत्य या रियल होना, क्योंकि हमारे कॉन्शसनेस का लेवल अलग अलग होता है, तो हर एक लेवल का जो कॉन्शस लेवल का जो प्रमाण है वो अलग अलग होता है। जैसे जगे हुए में जिस चीज को आप अनुभव कर रहे हैं वो स्वप्न में अनुभव बिल्कुल दूसरे तरीके का होता है। लेकिन जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था का ही रियल या ट्रूथफुलनेस वो उस अवस्था का होता है। स्वप्न में आप किसी को ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो जैसे जागृत में है वैसा करे। निद्रा का एक अपना ट्रूथ है, उसकी एक अलग वास्तविकता है। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बुद्धि काम करती है, उसके अलग अलग स्टेट्स हैं और उसी स्टेट्स के आधार पर हम तय करते हैं कि क्या वास्तविक है, क्या सत्य है। तो वेकिंग स्टेट के लिए अब ये मान के चलें कि जैसे किसी ने कहा कि ईश्वर सत्य है या नहीं, या ईश्वर है या नहीं। आप समझते हैं ये सबसे बड़ी चर्चा दुनिया के अंदर चलती है, और कहते हैं कि धर्मों के मानने वाले लोग, यदि कोई 4 धर्म ऐसे हैं तो उसमें से एक चौथा धर्म ऐसा है जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक डिसएग्रीमेंट इन दोनों पक्षों के साथ रखता हूँ। दोनों ही पक्ष जो थीस्ट जिन्हें कहते हैं, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी एथिस्ट, ये दोनों ही हैं। जो नास्तिक और आस्तिक शब्द होता है उसके अर्थ थोड़े अलग होते हैं। आस्तिक और नास्तिक का शब्द उपयोग जब हम करते हैं तो वेद के संदर्भ में करते हैं कि जो वेदों में निष्ठा रखते हो या मानते हो वे आस्तिक, और जो उसमें नहीं मानते हो नास्तिक। लेकिन ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी शब्द हिंदी में या कोई भी जो भारतीय भाषा है उसके अंदर आप समझ सकते हैं। तो थीइज्म और एथीइज्म यानी कि ईश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले। और क्योंकि मैंने कहा कि जितने धार्मिक संप्रदाय काम करते हैं उनके सेंटर में कहीं ना कहीं ईश्वर है। बहु ईश्वरवाद है कि एक ईश्वरवाद है, उसका स्वरूप क्या है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि डेफिनेशन लगभग एक ही जैसा है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, ऐसा कहते हैं, और ये सभी जो मेजर धर्म है वो इस चीज को मानते हैं। यदि कुछ छोटे मोटे देवता को भी मानने वाले लोग हैं या बहुदेववादी लोग हैं, वो भी उनके देवता भी इन्हीं गुणों को रखते हैं, इन्हीं गुणों को। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर की जो परिभाषा हम लोग करते हैं वो लगभग एक जैसा करते हैं। अब बात यह है कि दोनों ही विश्वास के आधार पर चलते हैं। ईश्वरवाद भी एक विश्वास है और निरीश्वरवाद भी एक विश्वास है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? दो बातें हैं। जैसे हमने एटम में विश्वास रखा है कि एटम होता है, क्यों? क्योंकि लोगों ने बताया है। हम विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को कहते नहीं सुना है। यानी एक ग्रुप ऐसा है जो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता है। विज्ञान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर कुछ वैज्ञानिक पॉजिटिव मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं आज भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विज्ञान की चीजें हैं जो गणितीय सूत्र के द्वारा निर्धारित की गई हैं, यानी गणित के जो एनालिसिस होती है उसके आधार पर निकले हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फिजिकली नहीं प्रूफ की जा सकती। अभी वो एक स्ट्रिंग थ्योरी आपने कभी सुना हो तो
सुना हो, उसका एक गणितीय निष्पत्ति है, लेकिन उसके लिए कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होने की वजह से 30-40 साल हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा, लेकिन आज तक उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है। तो इसलिए, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं क्योंकि वो लॉजिकल हैं। तो अब विज्ञान के अंदर बात यह है कि विज्ञान की जो रीढ़ है, जिस पर हम कहते हैं कि इस चीज को वैज्ञानिक कहेंगे कि नहीं, तो मैंने कहा कि वैसे जो शब्द भारतीय दर्शन में उपयोग होता है वो बुद्धि को लेके होता है। तो बुद्धि के जो भी गुण हैं, यानी वेकिंग माइंड का जो करेक्टर है, चीज़ों को लॉजिकली देखना, जो अपने सेंसरी परसेप्शन है उनके आधार पर विश्वास करना, और उन्हीं सेंसरी परसेप्शंस को और इन्हांस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को बनाना, उसके लिए एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना, और उस एक्सपेरिमेंट को एक्ट करना, यानी उसको परफॉर्म करना। अब इन सब के बाद चीजें यदि स्पष्ट हो जाएं और रिपीटेड हों, ऐसा नहीं कि इस लैब के अंदर ये प्रयोग होता और दूसरे लैब के अंदर यदि वो प्रयोग में नहीं साबित हुआ तो हम मान लेंगे। तो चीजें विज्ञान के लिए बड़ी ही क्रूड लेवल की हैं कि हम किन चीजों को विज्ञान कहेंगे और किन को नहीं कहेंगे, वहां एक डेफिनेशन काम करता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बात और भी है कि जहां हम कहते हैं प्रत्यक्ष, जैसे प्रमाण को मूल रूप से जहां सत्य साबित, सत्य और असत्य के बीच बीच का जो भेद है वो हम कहते हैं कि प्रमाण द्वारा साबित करेंगे। जो चीज प्रमाणित होती है, जो चीज अप्रमाणित होती है। प्रमाणित कहने का मतलब है उसमें 3 अंग जो भारतीय दर्शन के अंदर प्रमुख रूप से, और विज्ञान भी उसको मानता है, शब्द नाम अलग अलग दिए गए हैं लेकिन वैसे ही लगभग होता है। तो उसके लिए है कि प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और जिसको आगम कहते हैं, यानी जो रेफरेंशियल चीजें हैं। तो 3 प्रकार से है। प्रत्यक्ष का यानी स्वयं से अनुभव करना, अपने सामने दिखाई देना। दिखाई देने का कई अर्थ है, लेकिन किसी अर्थ में स्वयं को अनुभव होना, चाहे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो या अपने डायरेक्ट परसेप्शन के थ्रू हो। तो प्रत्यक्ष है। अनुमान कहते हैं जहां पर लॉजिकल सीक्वेंसेस देखे जाते हैं, जहां बुद्धि का प्रयोग होता है, उस अनुमान के द्वारा हम वहां तक पहुंचते हैं। और अनुमान की प्रक्रिया एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। कई बार अनुमान से चीजें शुरू होती हैं और बाकी उसके प्रमाणित। और आगम कहते हैं, आगम यानी जो प्रायर जो एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं, जिन लोगों ने साबित किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, चाहे वो बुक के तौर पर हो, चाहे लोगों के तौर पर हो, यानी कैसे भी बाहर का एक रेफरेंस अपने पास हो। और विज्ञान भी बाय एंड लार्ज इन तीनों चीजों को मान के चलता है। तो जब तक चीजें इन 3 तरीके से नहीं साबित होती हैं तो हम उसको सत्य नहीं मानते हैं, उसे अवैज्ञानिक भी मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो ईश्वर की अवधारणा है या जिसको हम भगवान कह रहे हैं, क्या इन तीनों चीजों से हम प्रमाणित कर सकते हैं क्या? यदि प्रमाणित करेंगे तो उस प्रमाण के लिए हमको साबित क्या करना होगा? जैसे प्रत्यक्ष की बात कही जाती है, प्रत्यक्ष के सेंस में सबसे बड़ी बात है कि जहां विज्ञान कहता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और सब्जेक्टिव ट्रूथ, यहाँ पर डायरेक्ट परसेप्शन की बात है। बाकी के धार्मिक संप्रदाय जैसे ईसाई या मुस्लिम को ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने एक एजम्पशन मान रखा है कि ऐसा भगवान है जो दुनिया बनाया है, जो दुनिया को चला रहा है, वो इसका कस्टोडियन है, उसके आधार पर चीजें होती हैं, हर एक चीज को वो गाइड करता है, सारी शक्ति उसके अंदर अंतर्निहित है। लेकिन हम जानते हैं जब उसके अगेंस्ट में लॉजिकल बातें बहुत सारी कही जाती हैं, जो एथिस्ट करते हैं, तो उनके बहुतेरे ऐसे सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं, सिवाय अंत में ये कहने के लिए कि ये एक विश्वास करने की चीज है, जो करेगा वो मानेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं मानेगा। या फिर विश्वास करने के फायदे गिनाने लगते हैं कि विश्वास करने वाला ये चीजें करता है, तो इस नाते से वो है। दूसरी तरफ भारतीय दर्शन के अंदर है कि प्रत्यक्ष का मतलब सब्जेक्टिव ट्रूथ है, और ईश्वर वो है जिसका हम अनुभव करेंगे। बिना अनुभव के ईश्वर को हम ईश्वर नहीं मानेंगे। हमारा सारा जो वेदांत का
कोर है वो इसके ऊपर आधारित है। अब कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो जो खुद को हिंदू कहते हैं, यानी सनातन धर्म जिसको हम कह रहे हैं, यानी जिसको वैदांतिक धर्म कह रहे हैं, इसके फिलॉसफी को मानने वाले को तो भाई प्रत्यक्ष होना चाहिए, उनको ये अनुभव होना चाहिए। लेकिन ये सर्वाधिक लोगों को नहीं भी होता है। नहीं भी होना यानी मेथोडोलॉजी तो है, लेकिन उनको उसका अनुभव नहीं है। तो जिस बात विषय को हमने शुरू किया था कि आज मैं जिस पर बात करने वाला हूँ ये योग का है। तो योग का जो कोर है वो इसकी अनुभूति के लिए है, यानी जो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, उस सब्जेक्टिव ट्रूथ के द्वारा यदि हम ईश्वर को या आत्मा भी उसको कह सकते हैं, यदि उसको साक्षात न कर लें, उसको अनुभव न कर लें, तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि अब आज जो योग का स्वरूप है दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग बोल रहे हैं, जिसके अंदर मिस्टिसिज्म बहुत सारा भरा गया है। कुछ तो ऐसे एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं जो दिन रात प्रचारित कर रहे हैं, वैसे ही वो जो डार्क मटेरियल हमने कहा है, क्योंकि वो आसानी से लोग उसमें भ्रमित भी होते हैं और आसानी से लोगों को बरगलाया जाता है, वो पसंद करने लगते हैं। छोटे मोटे एक्सरसाइज से उनको फायदे होने लगते हैं, कुछ हेल्थ के इश्यूज कम होने लगते हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रकारांतर से होता यही है कि आप जैसे छोटा कोई जादू दिखाने के बाद में ये कहें कि ये देखो मुझे सब कुछ आता है, यानी मैं 3-4 लेक्चर फिजिक्स का लूं और उसके बाद मैं कहूं कि मैं रिलेटिविटी भी समझता हूं, मैं क्वांटम फिजिक्स भी समझता हूं, और उसके नाम पर जो भी मैं चाहूं वो झूठ आपको मैं बता सकता हूं। तो ऐसा हर विषय के अंदर किया जा सकता है, और ये बेसिकली योग के लिए भी होता है। तो अनेक एक्सपर्ट जो लोग आज दिखाई दे रहे हैं, वो बेसिकली कुछ चीज़ें उनके अंदर छिटपुट चीज़ों की जानकारी होती है। उन छुटपुट चीज़ों से पहले वो प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के बाद फिर वो सारा कुछ वो बोगस बोगस क्या कहिए, ऐसे चीज़ों को हमारे भीतर डालने की कोशिश करते हैं जिसका कि कोई वास्तविक अर्थ है नहीं, और जो हमको और ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम में डालता है। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको पसंद भी ना करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हूँ। तो फैक्चुअली ये है कि ये किसी के अथॉरिटी को चैलेंज करने की नहीं है। ये बात यह है कि जिस ज्ञान के लिए हम कह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास अनुभव है कि नहीं है, और उसके लिए प्रमाण है कि नहीं है। तो यदि फिर ये होता है कि उसका प्रमाण यह है कि दूसरों को भी आप दिखा सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ हर एक जो स्टेप है उस पर एक से बढ़ के एक हर्डल है, और गुरुओं के लिए कहा जाता है कि गुरु जो मार्गदर्शन करता है वो इस हालत में होता है कि वो आपको अनुभव करा दे। तो कुछ ऐसे भी मिथ्स हैं, मिथ्स का मतलब कि ऐसी बातें जो कहावतों की तरह चलती आई हैं, और हमको लगता है कि वो आज भी सच हैं, लेकिन वर्चुअली वो ऐसा कुछ सच नहीं है। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी, जैसे आप कहें कि एक ही झूठ को 100 बार दोहरा दें तो वो सच होने लगती हैं या महसूस होने लगती हैं, ठीक वैसी ही बातें हैं। तो योग के संदर्भ में भी मैं आपको इतना कहूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें लोगों के जानकारी में तो हैं, और उन थोड़ी सी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी प्रक्षिप्त करते हैं जिसकी न तो कोई ज़रूरत है, न उस मिस्टिसिज्म को बनाने की ज़रूरत है, न उसके पीछे वास्तव में कोई मिस्टिसिज्म है। और विज्ञान उन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, और योग को मैं विज्ञान कहता हूँ। तो योग विज्ञान के अंदर कोई भी मिस्ट्री यदि आप साबित करने पर लग जाएं कि ये मिस्ट्री है, ये हमारे किसी और दुनिया की बात है जिसको मैं जान सकता हूँ, जिसका कस्टोडियन कोई एक व्यक्ति विशेष हो सकता है, तो फिर ये विज्ञान नहीं हुआ। तो योग विज्ञान वो अध्यात्म का विज्ञान है जो अनुभव भी कराता है, प्रमाणित भी करता है, और उस प्रमाण के द्वारा उस सत्य ज्ञान के साथ
क्योंकि बिना प्रमाण के सत्यता नहीं प्रमाणित होती है, और बिना प्रमाण के वो बाकी चीजें नहीं हो पाती हैं जिनके लिए इस विषय को मनुष्य तक, या मनुष्य ने भले ही इवॉल्व होकर खोजा हो, वो खोजा। किसी ने दिया है इसको, कहीं से मिला है। तो हम ये कहेंगे कि ये विषय थोड़ा गंभीर है और गहरा भी है। तो आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं योग के लिए यहाँ कह रहा हूँ। 2-3 एपिसोड मुझे करने पड़ेंगे इसको थोड़ी एक सीमा तक जो आम लोगों तक पहुँच पाए, और जिसका फायदा ये होना है कि बहुत सारे ऐसे विषय, मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़माने में हमारा जो पूरा सेटअप है वो संभव है कि बहुत सारे करप्ट इंफॉर्मेशन से भरा हो। तो एज ए टीचर एक मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी है कि जिस विषय को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसको आप तक उस रूप में पहुँचाऊँ जहाँ आप ठीक ठीक मार्गदर्शन पा सकें और अपने आप को दिग्भ्रमित ना करें। तो आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।